गुड इवनिंग। सभी लोग ठीक हैं? होली का असर दिखने लगा है लगता है। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। ऋषभ स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? ऋषभ स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? ऋषभ स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? सही जवाब है 3। पहला सही जवाब है अंकित कुमार। दो कैसरिए की 3 श्रुतियां हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 8। पहला सही जवाब है डॉक्टर रेखा कुमारी। किस विद्वान ने नाट्य शास्त्र का टीका किया? किस विद्वान ने नाट्य शास्त्र का टीका किया? किस विद्वान ने नाट्य शास्त्र का टीका किया? सही जवाब है अभिनव गुप्त। पहला सही जवाब है डॉक्टर रेखा कुमारी। साम गान में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता था? साम गान में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता था? सही जवाब है 3। पहला जवाब है डॉक्टर रेखा कुमारी। अनुदात के अंतर्गत आधुनिक किन किन स्वरों को सम्मिलित किया गया है? अनुदात के अंतर्गत आधुनिक किन किन स्वरों को सम्मिलित किया गया है? अनुदात के अंतर्गत आधुनिक किन किन स्वरों को
सम्मिलित किया गया है। सही जवाब है रेध। अनुदात में रेध होता है। पहला जवाब है सलोनी झा। सामगान स्वर सप्तक आधुनिक किस राग के समान माना गया है? सामगान स्वर सप्तक आधुनिक किस राग के समान माना गया है? सामगान स्वर सप्तक आधुनिक किस राग के समान माना गया है? सभी को टाइप कीजिए। सही जवाब है बागेश्वरी। पहला सही जवाब है सलोनी झा। मध्यम ग्राम है, ठीक है, बागेश्वरी राग के समान माना गया है। स्वरों के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं? सही जवाब है अवरोह। पहला जवाब है पूजा कुमारी। श्रुति की कितनी जातियां हैं? श्रुति की कितनी जातियां हैं? श्रुति की कितनी जातियां हैं? सही जवाब है 5। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। रसों का राजा किस रस को कहा गया है? रसों का राजा किस रस को कहा गया है? रसों का राजा किस रस को कहा गया है? रसों का राजा किस रस को कहा गया है? सभी लोग टाइप क्यों नहीं करते हैं? सही जवाब है श्रृंगार रस को। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। गांधार स्वर से किस रस की उत्पत्ति होती है? गांधार स्वर से किस रस की उत्पत्ति होती है?
गांधार स्वर से किस रस की उत्पत्ति होती है? सही जवाब है करुण रस। पहला से सही जवाब है शारदा कुमारी। निषाद स्वर की उत्पत्ति किस पशु पक्षी से मानी गई है? निषाद स्वर की उत्पत्ति किस पशु पक्षी से मानी गई है? निषाद स्वर की उत्पत्ति किस पशु पक्षी से मानी गई है? सही जवाब है हाथी। पहला सही जवाब है रागिनी झा। वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में स्वरों को क्या कहा जाता था? सही जवाब है यम। पहला से सही जवाब है सलोनी झा। आयता जाति से किस रस की उत्पत्ति होती है? श्रुति के आयता जाति से किस रस की उत्पत्ति होती है? श्रुति के आयता जाति से किस रस की उत्पत्ति होती है? सही जवाब है या नहीं हास्य। पहला से जवाब है शारदा कुमारी। पंडित सारंगदेव ने उपमहती श्रुति को किस नाम से संबोधित किया है? पंडित सारंगदेव ने उपमहती श्रुति को किस नाम से संबोधित किया है? सही जवाब है अंतर्गत श्रुति। पहला सही जवाब है सलोनी झा। किस विद्वान ने श्रुति के तीन भेद कोमा लीमा लघु माने हैं? किस विद्वान ने श्रुति के तीन भेद कोमा लीमा और लघु माने हैं?
किस विद्वान ने श्रुति के 3 भेद कोमा, लीमा और लघु माने? सही जवाब है ओंकार नाथ ठाकुर। पहला सुझाव है पूजा कुमारी। ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है 1897 ईस्वी में। पहला सुझाव है डॉक्टर रेखा कुमारी। 13वीं श्रुति का क्या नाम है? 13वीं श्रुति का क्या नाम है? 13वीं श्रुति का क्या नाम है? तेरहवीं श्रुति का क्या नाम है? सही जवाब है मार्जनी। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। आज का क्विज सेशन यहीं पे समाप्त होता है।